एक तरफ आपको इस वक्त विजुअल्स में नजर आएंगे पुलिस के अधिकारी, तो वहीं दूसरी तरफ आपको नजर आएंगे बाहर खड़े लोग जो रुक रुक कर अंदर प्लेटफॉर्म पर पथराव कर रहे हैं। अब ऐसे में आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक और बात समझनी होगी कि यहाँ कुछ देर पहले जोरदार बारिश हुई, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो भीड़ है, जो आम नागरिक, जो असल में प्रदर्शनकारी होते हैं या फिर जो आम नागरिक होते हैं, वो अपने घर चले गए थे। अब जो बचे हुए लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार भीड़ का फायदा उठाकर अराजक तत्व और राजनीतिक लोग इन सभी सिचुएशंस का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। साकेत, जैसा आप दिखा रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के बाहर की तरफ से पथराव किया जा रहा है, यानी पहले से ही क्या ये तय कर लिया गया था कि पथराव किया जाएगा? कोई साजिश हो सकती है कि अभिभावकों की आड़ में माहौल खराब किया जाए ठाणे का, बदलापुर का? देखिए, बिल्कुल फिलहाल इस बात की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हाथ में होगी, क्योंकि जिस तरह का यहाँ माहौल बना है, अब पुलिस इस मामले में केस रजिस्टर करेगी। केस रजिस्टर करने के बाद जो भी आरोपी हैं, बाहर सीसीटीवी कैमरे होंगे, फुटेज होंगे, रेलवे स्टेशन पर होंगे, उन सभी को जो है वो जांचा जाएगा। जांचने के बाद एफआईआर जब दर्ज की जाएगी तो ये देखना होगा कि किन लोगों को आरोपी बनाया जाता है। चूंकि हम सुबह से लोगों को बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और चुनाव के माहौल में कहीं ना कहीं क्या ये राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये प्रशासन से भी पूछा जाएगा, विपक्ष से भी पूछा जाएगा, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति आज बदलापुर रेलवे स्टेशन पर हमें देखने को मिल रही है, इस तरह के हालात बनने ही नहीं चाहिए थे। क्योंकि अगर किसी बच्ची के साथ जो हुआ है, जिस तरह की घटना सामने आई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जो है हम उससे संवेदनशीलता रखते हैं, उससे उस बात को पूरी तरह से समझते हैं। लेकिन आरोपी की आड़ लेकर जिस तरह की उग्र भीड़ ने यहाँ पर जो है मौके का बात करूंगा। अभी ये ट्रैक खाली करना जरूरी था, जो हमने किया है, आपने देखा होगा। अभी इमीडिएटली रेलवे प्रशासन से बात की जाएगी, इसका मुआयना करके मेरे ख्याल से एज अर्ली एज पॉसिबल रेलवे ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। ठीक, मुझे देखो आपने सांगितलेलं होतं की लाठीचार्ज केला जाईल, एक बार नाही काय नक्की अब ये समय लगेगा, आपकी बातें उससे पहले बात शुरू हो जाएगा, उससे पहले चलो 2 मिनट बाजू आता काय परिस्थिती आहे। तो देखिए, पुलिस की कोशिश ये है कि हालात पर नियंत्रण पा लिया जाए। अभिभावकों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इस आड़ में कुछ पथराव करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस पर पथराव किया गया है। जैसे ही पुलिस ने बल का प्रयोग करना शुरू किया, वैसे ही पथराव किया गया है। बड़ी बात यह है कि स्टेशन पर जो लोग थे उन्हें तो खदेड़ना शुरू किया जैसे ही पुलिस कर्मियों ने, वैसे ही स्टेशन के बाहर से पथराव शुरू हो जाता है। जो घर है वहां से पथराव शुरू हो जाता है, बाहर से एकाएक भीड़ पथराव करना शुरू कर देती है। अब सवाल यह है कि ठाणे की इस घटना के पीछे 2 मासूम बच्चों के साथ जो कुछ हुआ, क्या इस आड़ में ठाणे को अशांत करने की कोशिश की जा रही थी? क्या यहाँ पर शांति भंग करने की कोशिश की जा रही थी? क्या कोई साजिश रची गई थी? क्योंकि जिस तरीके का पथराव है और जिस तरीके से संघर्ष की स्थिति पुलिस और आम लोगों में देखने को मिल रही है, उससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो अभिभावकों के आड़ में इकट्ठा हुए होंगे और उन्होंने ही पथराव करना शुरू किया। पुलिस सुबह से ही समझाने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बता देते हैं। ठाणे के बदलापुर में 2 मासूम बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आता है। गुस्साई भीड़ आज सड़कों पर इकट्ठा होती है। मुश्किलें तब पैदा होती हैं जब बदलापुर रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया जाता है। साकेत, एक बार फिर आपके पास आ रही हूँ। तस्वीरें हम देख रहे हैं, भीड़ को तितर बितर भी किया गया, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए और एक मॉब हमें नजर आया जो पत्थर फेंक रहा है पुलिस की तरफ। यकीनन जैसा कि मैं आपको शुरुआती दौर से बता रहा था कि इस वक्त बाहर की तरफ से कहीं ना कहीं पथराव किया जा रहा है। अब आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं। देखिए, पुलिस का एक बड़ा दस्ता बाहर की तरफ डिप्लॉय कर दिया गया है। वहां जो लोग दुकानों के अंदर छिपे हुए थे या अंदर के हिस्से में छिपे हुए थे, उस तरफ देखिए पुलिस अचानक से जो है वो बाहर की तरफ आपको जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट बहुत जरूरी था। पुलिस स्टेशन ने फिलहाल पुलिस स्टेशन से भी जो अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। अब जो बदलापुर रेलवे स्टेशन है, इसे आप समझिए कि पूरी तरह से वो
खाली करा लिया गया है, सिक्योर करा लिया गया है, लेकिन बाहर की तरफ से जो अराजक तत्व पत्थर फेंक रहे थे, अब उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। बाहर जाएंगे पुलिस के अधिकारी और अब इन सभी आरोपियों की धरपकड़ भी की जाएगी। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि फुट ओवर ब्रिज से लेकर जितने भी पुलिस अधिकारी थे, अब धीरे धीरे आपको बाहर की गलियों में जाते हुए नजर आएंगे। अब आपको बताएं कि खास तौर पे मुंबई और बदलापुर का इलाका एक ऐसा इलाका होता है जो बहुत पेचीदा गलियों से भरा होता है। अब इसमें किस तरफ से पत्थर फेंका जा रहा है, कई बार इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती और ऐसे में पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो सिविल यूनिफॉर्म में पहले से तैनात कर दिए जाते हैं। आप देखिए जिस तरह की परिस्थिति यहाँ बनी थी, उसके बाद पिछले 4 से 5 घंटे से पुलिस जो है यहाँ पर पहले तैयारियां कर रही थी। हमने शुरू में भी देखा कि पुलिस की एक टुकड़ी पहले तैनात की गई, लोगों से हे ऑपरेशन लवकर सुरू होतील आणि सध्या ते महत्त्वाचं आहे, सध्या ते महत्त्वाचं आहे। धन्यवाद। दिखाई जो यहाँ के अराजक तत्व हैं उन्होंने अपनी उग्रता दिखाई, तो उसके बाद पुलिस ने कहीं ना कहीं हल्का बल का प्रयोग किया और उसके बाद अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो सैनिटाइज कर दिया गया है। आप देखें फिलहाल आपको बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस का जो दस्ता है वो भी देखने को मिल जाएगा और दूसरी तरफ जो बड़ा दस्ता था वो अब उसे बाहर की तरफ डिप्लॉय कर दिया गया है, ताकि अगर बदलापुर के अंदरूनी हिस्सों में भी किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती है। आप देखिए एक आरोपी को पत्थर फेंकने के आरोप में या फिर जिस भी तरह से वो प्रदर्शन में जो है मौजूद था उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। इसी प्रकार बाहर की तरफ से भी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। और जिस तरह की आप स्थिति देख रहे हैं, मैं रेलवे ट्रैक भी आपको दिखाऊं जो सुबह से पूरी तरह से उग्रता से भरा हुआ था। कई बार सरकार के विरोध में, कई बार लोगों के विरोध में, पुलिस के विरोध में नारेबाजी की जा रही थी, उसके बाद माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। यहाँ पर इस वक्त आपको कोई नजर नहीं आएगा, पुलिस हर प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जिस तरह की स्थिति आज सुबह से उत्पन्न हुई थी बदलापुर में, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन बल ने जिस बल का प्रयोग किया है, हम कह सकते हैं कि कुछ जगहों पर ये जरूरी भी था, क्योंकि जिस तरह से अराजक तत्व आज सुबह से पुलिस को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से बाहर के इलाकों से पत्थरबाजी की गई, रेलवे स्टेशन पर पत्थर फेंके गए, वो कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेने जैसा है। और मुंबई पुलिस हो या फिर बाहर की सभी पुलिस इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। हम आपको बताएं कि ये सेंट्रल लाइन में ये जो है आता है, इसी वजह से कुर्ला जो है उस जगह से, कुर्ला के अलावा बाकी रेलवे स्टेशन से भी आरपीएफ की टीम यहाँ डिप्लॉय की गई थी। तो रेलवे पुलिस से लेकर बड़े अधिकारी इस वक्त बदलापुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल साकेत, जैसा आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों को देखकर तो लग रहा है कि काफी हद तक जो पुलिसकर्मी हैं वो अपने इस काम में सफल भी हो चुके हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक तो हमें अभी पूरी तरीके से साफ नजर आ रहा है। हालांकि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, अब मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी, अभिभावकों की आड़ में कौन लोग थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया आपका साकेत तमाम जानकारी के लिए।